हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। देखो, जो भी लेक्चर मैं करूंगा पहले मैं आपको बता दूं, आप सबको एक बात लगेगा सर यूनिट 5 क्यों। एक्चुअली देखो, यूनिट 5 में क्या है ना, बेसिक चीज़ें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बतानी है। इस पूरे 8 यूनिट में जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 8 यूनिट हैं उनमें से 4 यूनिट क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और वो जो शुरुआत कर रहा है रेजोनेंस से, आप रेजोनेंस तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा। तो आज मैं बहुत शुरू से स्टार्ट करूंगा, बहुत ही बेसिक से। बेसिक चीज़ें जान जाओगे तो आपको फिर मैं यूनिट 1 का रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब पढ़ा दूंगा। उसके पहले आपको बेसिक चीज़ें जाननी है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 बाई 1। सारा बेसिक चीज़ें जहाँ भी जितनी भी चीज़ें बेसिक होंगी वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे, और 1 बाई 1 सिस्टमैटिकली लाइन वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो आज आपको पढ़ना है सबसे पहला, जो आपने देखा होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो भी नए चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम का देखो ऊपर लिंक दिया हूँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं एक बार में लिंक शेयर करूँ, आप सभी लोग एक साथ जुड़ जाओ, सबको अवेयर रहे कि आज इतने बजे से क्लास होनी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको इन्फॉर्मेशन हो जाए। कुछ बच्चों के लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा था तो उनको सेंड कर दो ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। और आज शुरू करेंगे, श्री गणेश होगा हमारे चैप्टर का। आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला क्लास होगा ये, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा। आपको पूरे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप पूरी क्लास को करो प्रॉपरली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको पहले जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जिसको बोलते हैं। नाम सुना है किसी ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? कौन कौन लोग पढ़े हो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? कितने लोगों ने पढ़ रखा है? किसी को आइडिया है कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कुछ मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जो आप जानते होंगे और आप तुरंत बोलोगे अच्छा कुछ ऐसा। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ है नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। ना समझ में आने पे फिर हम क्या करते हैं, इसी को हौच पौच करते हैं। तो आप सभी लोग देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसको पता वो बता सकता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूं। जैसे आप कई कलर, आपने कभी ग्रीन कलर को और व्हाइट कलर को मिक्स किया है? ग्रीन या व्हाइट या रेड को मिक्स किया है? अगर दो कलरों को मिक्स करो तो एक तीसरा कलर जनरेट हो जाता है, ऐसा आपने देखा होगा ना। दो कलर को मिक्स करने पे तीसरा कलर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो जो तीसरा कलर बनता है वो कैसे, हाइब्रिड कलर है वो, है ना। मतलब एक दूसरे से दोनों को मिक्स करने पे जो तीसरा नया स्पीसीज बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्पीसीज। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ये देखो ऐसा है, एकदम गोला है, स्फेरिकल है। और कोई ऑर्बिटल हो गया जो ऐसे डमरू टाइप का होगा, इसको हम लोग डम्बल से बोलते हैं। जब इन दोनों को हाइब्रिडाइज कराओगे ना तो एक शेप बनेगा, वो ना एकदम गोला होगा ना ही एकदम लंबा होगा, ये दोनों के बीच में होगा। देखो, ना तो पूरी तरीके से स्फेरिकल होगा और ना ही पूरी तरीके से क्या होगा, ये डमरू जैसा होगा, डंबल शेप का होगा। तो आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन एक नया टेक्निक आता है, ठीक है। दो या दो से अधिक किसी चीज को मिला के एक न्यू स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है, एक न्यू स्पीसीज का जो जनरेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब आइए एक कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो उस कॉन्सेप्ट पे पहले बात करने से पहले आपको एक चीज मैं सिखा दूं। मीथेन मॉलिक्यूल कितने लोग जानते हो? मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में किसी को पता है? मीथेन CH4, देखो ये मॉलिक्यूल है ना मीथेन। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसी एग्जांपल से। मीथेन को सब लोग जानते होंगे, इसका दूसरा नाम होता है मार्स गैस। ये मीथेन गैस है, मीथेन, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं मार्स गैस से, ठीक है ना। मार्स गैस मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई बता सकता है? मार्स का मतलब होता है सड़ा गला हुआ स्पेस, ऐसी चीज मार्सी प्लेस जहां पे कुछ सड़ा गला चीज पड़ा हो तो इसको मार्स गैस भी कहते हैं। अब इस मेथेन से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, मीथेन जो होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। बोलो बच्चों, पढ़े हो ना? मीथेन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, ये सबने पढ़ा होगा कि sp3 हाइब्रिड तो है। बट क्या ये पढ़ा sp3 हाइब्रिड ही क्यों है, वो sp2 क्यों नहीं हुआ, sp हाइब्रिड क्यों नहीं हुआ, कोई और हाइब्रिडेशन का क्यों नहीं हुआ, ये क्यों sp3 ही है? तो इसके पीछे जानने के लिए मैं आपको कुछ इसके डायग्राम्स बताता हूँ। इसमें आप पहले ये बताओ, मीथेन का हाइब्रिडेशन sp3 है, तो मीथेन में सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम बोले तो वो एटम जिससे बाकी सारे एटम जुड़े होते हैं। तो सेंट्रल एटम इसमें क्या है, कार्बन है। आप सभी लोग देखो, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है ना। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2 एंड 2p2, क्योंकि
टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6 होते हैं। तो हमारा जो ये आपका बाहर का सेल है, ये सेल, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। मैं ये मान के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, फ्रॉम जीरो। ये वैलेंस सेल है। और जो ये वाला हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर या कोर सेल। दोनों को सुने रहना, इनर और कोर सेल कहा जाता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जब यूनिट 1 पढ़ाऊंगा तो इनर या कोर सेल का इंपॉर्टेंस आएगा। अभी आप वैलेंस सेल का इंपॉर्टेंस समझो। वैलेंस सेल क्या होता है? वैलेंस सेल वह सेल होता है जिसमें आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में अपने पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 4 है। अब आप सभी लोग एक चीज बताइए कि अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें, ये हमारा ऑर्बिटल कौन सा है? s ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड s ऑर्बिटल। एंड ये जो आपका p ऑर्बिटल है। अगर हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल एक। p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 3। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है और p सब सेल में कितने हैं? 3। तो टोटल ऑर्बिटल की संख्या कितनी है? टोटल ऑर्बिटल की संख्या कितनी है? 4। टोटल ऑर्बिटल बराबर 4। 4 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, केवल 4 ही ऑर्बिटल हैं। और ध्यान से अगर हम देखें तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा। आपका जो ये वाला डब्बा है, फिलहाल ये डब्बा क्या है? वेकेंट है। ध्यान से देख लीजिए, वेकेंट है, खाली है। इस डब्बे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब सवाल आता है, सर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसे होगा? बॉन्डिंग का ये रूल है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे, है ना? कार्बन का ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने डब्बा में दिखाया, अब बॉक्स डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। अब आप बताओ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 2। बट मेथेन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना, तो बॉन्ड तो 2 ही बन रहा है, बट हमें बनाना क्या पड़ेगा? टोटल 4 बॉन्ड। हाँ, ये px py pz 3 डब्बे होते हैं, मैं अभी आपको समझा दूंगा। पहले कुछ बेसिक बातें समझो। 2 ही बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है, तो अगर इसको 4 बॉन्ड बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को हमें जंप करा के भेजना पड़ेगा किनारे वाले में। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और जब एक्साइटेशन एनर्जी दोगे तो हम लोग कार्बन पे लिखते क्या है? स्टार। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी होता है हम सिस्टम को देते हैं ताकि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाए। तो जैसे ही जंप करके जाएगा, अब s में कितना बचा? s में बचा केवल 1 इलेक्ट्रॉन। p में पहले 2 था, अब कितना हो गया? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों ध्यान से, अब हो गया ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 4 बॉन्ड बन सकता है। अब 4 बॉन्ड बनने के फुल चांसेस हैं, मगर अभी भी एक धोखा है। p सबसेल का शेप क्या होता है? देखो s सबसेल जो है इसका शेप होता है स्फेरिकल। आप सब जानते होगे ना इसको। s सबसेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोला होता है, ऐसा एकदम गोलू गोलू मटोलू टाइप होता है, ऐसा। ये स्फेरिकल है, ध्यान से देखो, दिस इज स्फेरिकल इन शेप। और जो हमारा p सबसेल है वो डम्बेल शेप का होता है, डमरू जैसा होता है, ठीक है? p सबसेल जो है हमारा वो डम्बेल शेप का होता है। तो जरा देखो p सबसेल को। अब दोनों में आप एक चीज बता पाओगे, अभी आप अपने से आंसर करोगे कि हाँ कुछ तो धोखा हुआ है हमारे साथ। ये डम्बेल शेप का होता है, मतलब डमरू जैसा, ऐसा, ये ऐसे होता है, देखो यही ना डमरू जैसा होता है। दिस इज कॉल्ड डम्बेल शेप, DUMBBELL, डम्बेल शेप, ठीक? डम्बेल शेप। ध्यान से, ये सबको पता होगा, इतनी बातें सबको पता है कि नहीं पता है? डम्बेल लिखा जाता, डम्बल नहीं लिखा जाता, ठीक है? डम्बल ऐसे मारने वाला डम्बल नहीं होता, ये डम्बेल, ठीक है? अब देखो ये स्फेरिकल है, ये भाई साहब कैसे हैं? स्फेरिकल नेचर के हैं। और ये 3 कैसे हैं? डम्बल शेप के, डमरू जैसे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले आ रहा हूं, अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखो,
कि एक स्फेरिकल शेप वाला है जो बॉन्ड बना रहा है और 3 डमरू शेप वाले हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं। तो 3 बॉन्ड तो डमरू से बना, तो जो डमरू से बनेगा 3 बॉन्ड वो एक जैसा होना चाहिए, और जो स्फेरिकल से बना वो कैसा होना चाहिए, एक जैसा। देखो ये एक यहाँ से अगर बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन को जोड़ दें तो सिग्मा बॉन्ड, एक इस डमरू से जोड़ दें तो एक और सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक इस डमरू से जोड़ दें तो एक और सिग्मा बॉन्ड, और एक इस डमरू से जोड़ दें तो एक और सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बने। बट आप ध्यान से देखो, ये एस सबसेल स्फेरिकल वाले से बना है। कैसे बना है? स्फेरिकल वाले से। और ये किससे बना है? डम्ब बेल वाले से, डम्ब बेल शेप। अब आप बताओ, क्या ये मेथेन के जो 4 बॉन्ड होते हैं वो चारों समान होने चाहिए या 3 एक जैसे होने चाहिए, एक अलग होना चाहिए? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ आपको क्या लगता है। जिसको जो लगता हो कमेंट में सीधा जाके उगल दो। ये है आपका मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें टोटल 4 बॉन्ड हैं। मुझे जानना ये है कि आउट ऑफ दीज 4 बॉन्ड कितने बॉन्ड सिमिलर होंगे और कितने बॉन्ड डिसिमिलर होंगे, आप लोग बताइए। ये है मेथेन हमारा, यही मेथेन है जो sp3 हाइब्रिड है, जिसका हमने हाइब्रिडेशन sp3 निकाला है। sp3 क्यों निकाला अभी मैं आपको बताता हूं उसका भी रीजन। क्योंकि एक s सब सेल लगा है, ध्यान से देखो सभी लोग, एक सेल हमारा क्या लगा है हाइब्रिडेशन में, s। ये वाला हमारा क्या है, s सब सेल है, दिस इज s सब सेल। ये आपका s सब सेल है और ये आपका p सब सेल। p में 3 डब्बे हैं तो 3p हो गया और एक s हो गया, तो टोटल मिला के बोलते हैं sp3। बट आंसर आपको ये देना था, क्या चारों बॉन्ड समान होंगे? सभी समान होंगे। देखो आपने आंसर बताया सभी समान होंगे, बट एक्चुअली होना नहीं चाहिए था ना। 3 डमरू से बने थे, वो 3 एक जैसे होते, एक अलग होता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ होगा, वही हाइब्रिडाइजेशन ने आके बताया था कि इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन होता है। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, जो होना चाहिए था हुआ नहीं है। 3 एक जैसे थे तो 3 बॉन्ड एक जैसे होते, और एक जो बॉन्ड था एस से वो अलग होना चाहिए था। बट आप पढ़ोगे कि मेथेन के सभी बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 28 मिनट होते हैं, और जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं इनका लेंथ 1.10 एंगस्ट्रॉम होता है। इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.10। अब दिमाग में तुरंत आएगा, अरे ऐसा क्यों, जब ये अलग है तो थोड़ा कुछ तो अलग होता, कुछ तो अलग होता, थोड़ा सा भी, कुछ भी अलग नहीं है। ये अलग था तो इसका तो कुछ अलग होता, इसका भी कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि सब सेम हो गए, सब के सब आइडेंटिकल हो गए? तब आया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। किसी ने कहा कि कुछ तो मिक्सिंग है, कुछ तो लोचा है, गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये सब एक जैसे हो रहे हैं, ये सब आपस में कुछ न कुछ गोल मोटोल किए हुए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हुआ है। नहीं तो भैया 3 एक जैसे आते, चौथा अलग आता, बट यहाँ तो चारों के चारों आइडेंटिकल हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन इज, सॉरी 109 डिग्री होता है, 8 नहीं होता, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट बनने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। आप कभी चटनी बनाए हो क्या? आप सभी लोगों ने कभी चटनी बनाई है? मतलब मिक्सी में डाल के या जैसे भी चटनी बना खाए हो? बनाए होगे तो पता होगा, टमाटर का कलर रेड होता है, धनिया का कलर एकदम हरा होता है, और मिर्ची एक बहुत तीखा होता है वो भी हरा होता है। बट जब सबको मिक्सी में डाल के चला दो, नमक का कलर सफ़ेद होता है, चला के जब निकालोगे तो फिर सबका कलर एक ही जैसा होता है। कभी ये वाला प्रैक्टिस किए हो धनिया का चटनी बनाने के लिए? हाँ सोचो जरा, किए हो क्या? तो आपने ये देखा होगा कि जब हम टमाटर रेड कलर, नमक वाइट कलर का, धनिया की पत्ती ग्रीन कलर की, और मिर्ची जो होता है वो भी ग्रीन होता है और तीखा होता है, रेड वाला भी डाल देते हो, इन चारों को जब मिक्स करते हो तो आपको जो चटनी बन के आता है उसमें आप बता सकते हो कि देखो ये टमाटर का पार्ट है, ये धनिया का पार्ट है, ये मिर्ची का पार्ट है, ये नमक का? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल है, आप बता ही नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं मिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यही है, 2 या 2 से अधिक अलग अलग ऑर्बिटलों को आपस में इंटर मिक्स कर दिया जाता है। जब मिक्स कर दिया जाता है तो आपको क्या दिखेगा कि सारे ऑर्बिटल एक जैसे हो जाएंगे। सब ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? एक जैसे। तो जब ऑर्बिटल एक जैसा हो गया
तो बॉन्डिंग भी एक ही जैसा करता है ना। जब तक हाइब्रिडाइज नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, तब तक आप सबका शेप एनर्जी अलग अलग पाओगे। बट जैसे ही मिक्स कर दोगे सबकी एनर्जी शेप सब कुछ क्या हो जाएगा, सेम। तो जब वो बॉन्डिंग करेगा तो वो भी क्या करेगा, सेम। बॉन्ड लेंथ आएगा वो भी सेम, बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा वो भी सेम, बॉन्ड एंगल आएगा वो भी सेम। हर चीज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। क्लियर होगा, बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझे तो वीडियो को लाइक करो, कोई वीडियो लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको देखने मिलेगा हाइब्रिडेशन में होता क्या है। अब मैं आपको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें अब देखो क्या होता है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आए, हमारा अब ये कॉन्सेप्ट है। मेथेन ने हमें ज्ञान दिया कि भैया कुछ लोचा है, पता करिए कुछ लोचा है। क्या लोचा है? तो लोचा ये है, शेप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है और बॉन्डिंग सेम बना लोगे, ऐसा थोड़े ना होता है। तब आया कि नहीं, कुछ तो हुआ है, और जो हुआ है उसका नाम हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिडाइजेशन का जो है वो स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिक्सिंग, मतलब आपस में मिक्स करना। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटलों को इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि अलग अलग एनर्जी के बॉन्ड भी अलग अलग बनते हैं, टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बाय redistribution of energy, new set of orbital by redistribution of energy are called hybrid orbitals, are called hybrid orbitals। अब बात समझ में आया क्या हुआ? जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटलों को क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग से क्या होता है, किसी की एनर्जी हाई है, किसी की लो है, तो सब क्या होता है, मिक्स होके समान हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, आप समझ जाओगे। अब कभी देखो शादी ब्याह ना, शादी ब्याह होता है, कभी ध्यान दिया होगा, जो बदमाश होता है ना, जो कुछ काम धाम नहीं करता, लोग बोलते उसकी शादी करा दो, है ना। कूद रहा है, एनर्जी बहुत ज्यादा, जंप कर रहा है, घूम रहा है, टर रहा, पागलों की तरह इधर हरकत करता है, बेवकूफियत वाली, उसकी शादी करा दो, हाइब्रिडेशन हो जाएगा। हाइब्रिडेशन होते एक नया ऑर्बिटल आ जाएगा, छोटा, ऐसा छोटा सा बच्चा जो आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। अब क्या हो गया, कितना भी बड़ा बदमाश हो, नॉर्मल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं होता? आपके यहाँ भी हुआ होगा, आपके आसपास मोहल्ले में, आसपास में जो होगा, देखना शादी करने के बाद कितना बड़ा भी दुष्ट रहा हो, सीधा हो जाता है। वही हाइब्रिडेशन है, मिक्सिंग हो गया ना। अकेले हाई एनर्जी का था, जैसे ही दूसरा ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर दिए, सारा एनर्जी क्या हुआ, नीचे। बेचारा जो ऐसे तन के चलता था ऐसे चलता है। ध्यान दोगे, वही इंटरमिक्सिंग है, वही इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। ह्यूमन बॉडी में ऐसे होता है, ऑर्बिटलों में ऐसे होता है। तो ऑर्बिटल आपस में एनर्जी का क्या करता है, इंटरचेंज। इंटरचेंज करने से क्या आएगा, यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्म का मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और अगर एनर्जी का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो आप बताओ, ऐसे कुछ सिमेट्रिकल टेबल है, ऐसे प्लेन, आराम से बैठोगे तो डर नहीं लगेगा। बट अनसिमेट्रिकल ऐसे टेबल पे बैठा है तो यहां बैठोगे सड़क के नीचे चले जाओगे। कौन ज्यादा स्टेबल है, सिमेट्रिकल वाला कि अनसिमेट्रिकल वाला? किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, किसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हो? मिक्स होने के बाद कि बिना मिक्सिंग हुए, किस केस में? अभी मैं नहीं सुधरा हूं बेटा, मैं पहले से सुधरा हूं, जरूरत नहीं है मेरे सुधरने की। हाँ, आप सब सुधरोगे। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? बताया नहीं किसी ने, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, मैं देख रहा हूं 95 लोग देख रहे हो, बट कोई लाइक नहीं कर रहा वीडियो। ये तो बहुत कंजूसियत है, कंजूस हो तुम लोग।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी लोग टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक मार के ज्वाइन कर लो तुरंत, क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं जाएगा सारा का सारा। सो क्या लग रहा है आप लोगों को? सिमेट्रिकल, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल जो ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्ड मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना। जो स्टेबल होते हैं, मतलब स्टेबल का मतलब जिसकी नौकरी लग जाती है उसका अच्छे से शादी ब्याह हो जाता है, नहीं स्टेबल है ना, और जिसका नहीं लगा होता वो भटकता रहता है, कोई पूछता नहीं है। तो यही है सिमेट्रिकल का केस। हाइब्रिडाइजेशन और शादी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं। आप हाइब्रिडाइज हो तो ज़्यादा स्टेबल हो, अच्छे से बॉन्डिंग होती है, अनस्टेबल हो, अनसिमेट्रिकल हो तो दिक्कत है, अनस्टेबल ही रहोगे। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिए, मतलब ज़्यादा वाले कम वाले में चले गए, कम वाले में से ज़्यादा वाले में। तो जिसका एटीट्यूड हाई था लो हो गया, जिसका लो था थोड़ा ऊपर हो गया, तो न गड्ढे में रहे न छत पे, कहाँ आ गए? फर्स्ट फ्लोर पे। अब वहां पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब कैसे होता है? अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो क्या फीचर्स आएंगे, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? चलो बताओ सभी लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटलों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटलों के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर आएगा? देखो, अनहाइब्रिड हो, सिंपल ऐसे समझना, अगर आप अनहाइब्रिड हो तो आवारा हो, है ना। आवारा मतलब यही बोलते हैं लोग, कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे घूम रहा है, आवारा ही कहते हैं। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस है? दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस है? हाइब्रिड ऑर्बिटल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक बदला कि नहीं बदला? बताइए। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज आएगा? हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन है, आप लोग बता सकते हो ना, हम तो जानने के लिए ही बैठे हैं। 3 साथ एक अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, रेगुलर फॉर्म होगा। देखो सबसे पहले, ठीक है ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी शेप सब कुछ समान हो जाता है, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, इनका शेप भी एक ही जैसा हो जाता है, सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री। तीनों चीज क्या हो जाती है? सिमेट्री, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। तो जब सब कुछ एक जैसा हो जाएगा तो ये बॉन्डिंग भी कैसा करेंगे? एक ही जैसा करेंगे, ठीक है ना। ये सिमेट्री, एनर्जी और शेप, ये तीनों क्या होता है? एक जैसा आइडेंटिकल हो जाता है, ठीक है, एकदम आइडेंटिकल हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करोगे तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? लोअर होते हैं। एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लोअर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, घट जाता है, लोअर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटलों से क्या होता है? कम हो जाता है, लोअर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी उनसे इनकी एनर्जी क्या होती है? कम। जिन ऑर्बिटलों की एनर्जी कम होगी वो बॉन्ड मजबूत बनाते हैं, और जिन ऑर्बिटलों की एनर्जी ज्यादा होती है वो बॉन्ड कमजोर बनाते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस में एक फिक्स एंगल पे ही ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पूरा स्पेस 360 है ना, तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे उनका जो एंगल होगा वो एकदम फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या होते हैं? एंगल और ज्योमेट्री उनकी फिक्स होती है, तो एक डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। डायरेक्शनल नेचर का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल नेचर का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो नॉन डायरेक्शनल और नॉन ज्योमेट्रिकल नहीं होते हैं। जैसे जब आपकी
हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा, जब भी होगा तो आपका एकदम टारगेट फिक्स होगा, मुझे ऐसे रहना है, ये काम करने हैं, ऐसे जाना है, समाज में इस तरीके से बिहेव करना है, समाज में इस तरह से रहना है। आपका हर चीज़ क्या होता है, फिक्स हो जाता है, डायरेक्शनल हो जाता है। और जहाँ भी डायरेक्शनल नेचर आएगा, ठीक है, जहाँ भी डायरेक्शनल नेचर आएगा, आपको जो फोर्थ पॉइंट मिलेगा दैट इज ज्योमेट्री इनकी क्या होती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, दे हैव डेफिनिट जियोमेट्री, इनकी जो जियोमेट्री होती है वो एकदम फिक्स हो जाती है। अभी मैं आपको सबके जियोमेट्री और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। दे हैव अ डेफिनिट जियोमेट्री, उनकी जियोमेट्री फिक्स है, उनका हर चीज क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटलों के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना। हाँ, अब मैं आपको डेफिनिट ज्योमेट्री का मतलब बताऊं। अगर मान लो, ठीक है, एक साइड हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरे साइड हम लोग क्या करेंगे, उसकी ज्योमेट्री। मैं आपको उसका ज्योमेट्री बताऊंगा कि इनकी ज्योमेट्री क्या होती है। उससे पहले एक पॉइंट और आपको लिखवा दूं, ठीक है। उसके पहले इस पेज पे एक पॉइंट और नोट करिएगा, यहाँ पे ये आपका 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट ये है कि जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किए होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। जितने की मिक्सिंग करी जाएगी उतने, जैसे मान लो आपने 2 ऑर्बिटलों को मिक्स किया तो आपका जो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो 2 ही से होगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। अगर आपने 3 एटॉमिक ऑर्बिटलों को मिक्स किया, ठीक है, 3 ऑर्बिटलों को मिक्स किया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 ही बनेंगे। अगर आपने 4 ऑर्बिटलों को मिक्स किया तो आपका 4 ही बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आपने 5 एटॉमिक ऑर्बिटलों को मिक्स किया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 5 ही बनेंगे। यही पॉइंट लिखवा रहा हूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू number of atomic orbital intermix। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये बात आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को क्या करना है, अच्छे से याद रखना है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बारिश की बात ना करिए, आप लोग अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करें तो करिए, या आराम से जाइए बारिश का मजा लीजिए, पढ़ने वालों को डिस्टर्ब ना करिए, पढ़ने से रिलेटेड काम करिए ना। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं जो ये चीज सिखाने वाला हूं, ठीक है, अब आप यहां पर जरा सीखिएगा। पहला मैं आपको यहां लिखाता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ठीक है। फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेबल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। और उनकी जियोमेट्री क्या होगी, 1 बाय 1 अच्छे से देखना, ठीक है। उनकी जियोमेट्री क्या होगी, हमें ये तीनों चीजें बहुत ही क्लियर कट अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हो, सभी लोग तैयार हो तो आगे चलें। अब देखो यहां तक बात समझ में आया, अप टू दिस आप लोगों को चीजें समझ में आई। अब हम लोग इसको कर सकते हैं आगे प्रोसीड। दो ऑर्बिटल मिक्स हुआ, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। 3 ऑर्बिटल मिक्स हुआ, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। जितना मिक्स करिएगा उतना ही बनेगा, ठीक है ना। अब दिखा रहा हूं 1 बाय 1, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम मिनिमम 2 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, ठीक है ना। मिनिमम 2 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, उससे कम नहीं मिक्स कर सकते, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला, अगर हम एक s ऑर्बिटल को मिक्स करें और एक p को, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप लोग बताओ। अगर एक s ऑर्बिटल को मिक्स करें और एक p ऑर्बिटल को मिक्स करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, मारो कमेंट में सीधे। sp होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। ज्योमेट्री देखो कैसे बनेगा, ये आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल
और यहाँ से ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान से देख लो, इस सेंटर से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर बना है और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर बनेगा। इसी के बीच में छोटा सा, इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। एंटी बॉन्डिंग हमेशा बॉन्डिंग के साथ एक एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। ये छोटे वाले पे ज्यादा फोकस मत करना, इस बड़े वाले पे फोकस करो, ठीक है। ये ऑर्बिटल एक sp हो गया और ये दूसरा क्या हो गया, sp। तो टोटल कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 2। दोनों के बीच का एंगल बच्चों बताओ कितना है। अगर ये दोनों ऑर्बिटलों के बीच की बात करें तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री पर अगर कोई ऑर्बिटल है तो उसका शेप होता है लीनियर। शेप कैसा होता है, लीनियर होता है, sp, है ना। लीनियर बनेगा, एकदम ऐसा सुंदर सा बनेगा, ठीक है ना। इसको देख के खाने का मन करेगा बट खा नहीं सकते क्योंकि ये वेव होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। 2 बने। अब ये बताओ 360 के स्पेस में 2 ऑर्बिटलों को रखना है तो मैक्सिमम दूरी कितनी होगी। अगर हम 360 के एंगल पे, 360 एंगल है पूरा स्पेस का, उसमें 2 लोगों को रहना है जो दोनों आपस में कभी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, दोनों एंटी हैं, तो मैक्सिमम कितनी दूरी पे रखा जाए उनको, 180 पे। तो दोनों को हमने 180 पे लगा दिया। 180 पे रहेंगे तो मैक्सिमम दूरी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो बॉन्ड एंगल 180 आएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस यही है क्योंकि ऑर्बिटल दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एनर्जी अगर दोनों को क्लोज करोगे तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से सिस्टम क्या होता है, डिस्टेबलाइज। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम दूरी पर रखते हैं ताकि उनमें रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। तो शेप लिनियर है और बॉन्ड एंगल 180। क्लियर हो गया ना। ये आपका pz ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, ठीक। अब दूसरा ध्यान से देखो, एक s ले लिए प्लस एक pz और एक px, ठीक है, 3 ऑर्बिटल ले लिए। अब हाइब्रिडेशन क्या होगा इससे बताइए। अगर हम 3 ऑर्बिटलों को यूज करें तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, बताओ सभी लोग, कौन सा हाइब्रिडेशन गेन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। विच हाइब्रिडेशन इज गोइंग टू बी फॉर्म हियर, बताओ बताओ, कमेंट में करो। हाँ बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों पैरेलल है। 3 ऑर्बिटलों को यूज करें तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या है, sp2x, एग्जैक्टली। एक s हो जाएगा और p हमने 2 लिया है तो p को खोपड़िया पे 2 लगा देंगे, है ना। 2 p ऑर्बिटल है तो sp2। अब देखो, अगर हम टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 3। तो अगर 3 ऑर्बिटलों को 360 में रखना है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा, मैक्सिमम एंगल कितना आएगा, बताओ कितने एंगल पर रखा जाए कि तीनों एक साथ रह लें, कपार फुरौल ना करें। तो ये एंगल होगा 120 डिग्री, देख लो, ये आपका क्या होगा 120 डिग्री। ये इसका एंटी बॉन्डिंग इधर होगा छोटू सा, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर होगा। हर बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग होता है। और आप यहाँ पे देखोगे कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, ये आपका बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ध्यान से, ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हम इस बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ से यहाँ का, तो दिस इज 120 डिग्री। कितना एंगल है, 120 डिग्री। और इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर बनते हैं। ट्राइंगल बन गया तो ट्राइंगल जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। देखो ये एकदम मस्त ट्राइंगल बनता है ऐसा। हमारे 3 डब्बे देखो ऐसे स्पेस में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये ऐसे दिखाई देता है। तो आपको दिखाई दिया यहाँ पे sp हाइब्रिड क्या होता है, आपको दिखाई दिया यहाँ पे sp2 हाइब्रिड क्या होता है। 1 बाय 1 मैं आपको सारा हाइब्रिडेशन बता रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 सिस्टमैटिकली। ये पहला हो गया और ये कौन सा हो गया, दूसरा, ये हमारा दूसरा हो गया sp2। ध्यान से बस देखते जाओ, sp क्या है, sp1 क्या है, sp2 क्या है, sp3 क्या है भी आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना। sp3 नहीं, ये राजमनी आपने sp3 क्यों बताया बेटा, sp3 थोड़े ना है वो, देखो तो sp3 कहाँ है, वो sp2 है ना, वो sp3 नहीं है, वो sp2 है, ठीक है, दैट इज sp2 नॉट sp3, प्लीज सी इट अगेन, ओके।
नेक्स्ट अब अगला हम लोग चलेंगे, एक S लिया, फिर एक लिया PX, PY और PZ। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, ध्यान से देखो, PX, PY, PZ टोटल ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, S ऑर्बिटल हो गया प्लस PX हो गया प्लस PY हो गया प्लस PZ। तो कौन सा हाइब्रिडेशन आने वाला है यहाँ पे, अगला जो हाइब्रिडेशन आएगा वो हाइब्रिडेशन क्या है, दैट इज एक S और P के खोपड़ी पे टोटल 4, तो 3, तो sp3। देखो p ऑर्बिटल कितने टोटल 3, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, है ना, sp3, 3 लिए तो sp3। अब sp3 जो होता है वो देखो कैसे होता है, उसमें अब 4 ऑर्बिटल हो गए, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 4, देखो यहां से यहां तक टोटल कितने हैं 4 ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। अब चारों को अगर स्पेस में दिखाना हो आपको तो कैसे दिखाओगे, ध्यान से देखो, 1 2 3 और ये 4th, ये थोड़ा सा लंबा बन गया, इसको थोड़ा और मैं सही करता हूं, ये ऐसे बना दो, ये आपका हो गया क्या, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस। ठीक है, थोड़ा बनाना जैसा दिख रहा होगा, तो बनाना नहीं है, ठीक है ना, बनाना नहीं है, केला नहीं है, खाने का इरादा मत रखिएगा। ये देखो ऐसे बना, 1 2 3 और ये 4। अगर हम इनमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये 4 ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों स्पेस में 109 डिग्री 28 मिनट पे हैं, और इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो 3 p ऑर्बिटल और 1 s ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडेशन sp3, और हमारा ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जहां पे बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है, मेथेन यही था, मेथेन देखो यही था, याद आया, मेथेन का शेप यही होता है, और क्योंकि सभी ऑर्बिटल क्या है sp3 हैं, ये भी आपका sp3 है, ये भी आपका sp3 है, और ये भी आपका sp3। तो मैं मेथेन का स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये बीच में कार्बन रहता, कार्बन से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होता, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होता, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होता, और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होता। इसी में आके हाइड्रोजन यहाँ पे से ओवरलैप करता है, 1 2 3 और ये 4, इन चारों में कौन होता है, हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन जो मेथेन मॉलिक्यूल था, ये CH4 का स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमारा जो मेथेन मॉलिक्यूल था, ध्यान से देख लीजिए आप सभी लोग, जो मेथेन मॉलिक्यूल था वो टेट्राहेड्रल था, और उसके सभी बॉन्ड एंगल क्या थे, सेम थे, सभी बॉन्ड लेंथ क्या थे, सेम। उसका रीजन क्या है, कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन कर लेता है, और जब ये sp3 हाइब्रिडेशन कर लेगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनाएगा, और हम सब जानते हैं कि इसमें सारे ऑर्बिटलों का नेचर सेम है, इसीलिए आपके मेथेन का सभी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, एवरीथिंग सेम था, सब कुछ सेम था। अब बोलो समझ आया, समझ आया मेथेन का, क्लियर है कि नहीं, ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, बस ये जानना है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की हमारी जो सभा है वो यहीं तक थी। ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को जैसा मैं बताया था 40-40 मिनट की डेली क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि और भी बैच पढ़ाने हैं, तो 1 बाय 1 आपको 7 बजे से 7:40 आपकी क्लास। सभी लोग टेलीग्राम का जो लिंक दें उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे से मैं कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे ना शेयर करूँ, तो टेलीग्राम पे जरूर करूँगा। जिन बच्चों को आप बाहर के हैं या कॉलेज के नहीं है, जानते हो, उनको जरूर शेयर करिएगा, वो लोग भी जुड़ें, सबको जोड़िए, सब पढ़ें, सब बढ़ें। मज़ा तभी आएगा जब सब जुड़ेंगे। 90 डिग्री कैसे बॉन्डिंग होगा sp3 में, नितिन बेटा 90 डिग्री थोड़े ना होता है, ये 90 डिग्री लिख रहा है, 109 डिग्री भाई, 90 डिग्री नहीं है। जो तुम 90 डिग्री करोगे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में नहीं रहता, 109 डिग्री में रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका डेटा भी बचा कर रखना है ना, आप लोग डेटा सारा मत खत्म करिएगा, 40 मिनट हर दिन पढ़िएगा। और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों से जिन्होंने एडमिशन लिया है अभी अभी, उनसे भी जरूर शेयर करवाएं।
और उनको भी ज़रूर ऐड करें। अगले लेक्चर से उनको ऐड करना स्टार्ट करिए। टेलीग्राम का लिंक भी उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आकर जुड़ जाएं। सब लोग जुड़ो तब पढ़ने में मज़ा आएगा। यस, होम रूल, पॉलिक सोल्यूशन प्रिंसिपल दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। ये भी बताऊंगा, टाइम यही रहेगा, टाइम फिक्स है। रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। हाँ अभी पाठक आप सही बोल रहे हो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो